संभाती रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना संभाती रहना जाके ससुराल में। कभी कभी ऐसा होता है, माताएं कह देती हैं तुम्हारे बाप ने क्या दिया। हर पिता अपनी बेटी को अपने अनुकूल दान दहेज देता है। और घर में सास अपनी बहू को बेटी माने और बेटी बहू अपनी सास को मां माने तो झगड़ा कभी नहीं होगा। लेकिन बहू का डुकरिया सास का
लुगैया, यही झगड़ा होता है। कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, मारे मारी काहे कलेजे कछोलेगी, कुछ मत बोलना मुख मत खोलना, नीचे को झुकाए रहना नैना, संभाती रहना जाके ससुराल आज इधर विदा किया है। कहा कि हमारी बेटी को आप ले जा रहे हो तो दासी समझ करके स्वीकार कीजिए। आज की माताएं अपने दामाद से कहती है कि हमारी बिटिया को ले जा रहे हो तो एकदम से महारानी बना करके रखना। हमने अपनी बिटिया को कोई कष्ट नहीं दिया है, कोई दुख नहीं दिया है, तो हमारी बिटिया को भी कोई कष्ट मत देना, कोई दुख मत देना, एकदम महारानी बना करके रखना। लेकिन सुनैना कहती है कि आप हमारी बेटी को ले जा रहे हो तो दासी समझ करके स्वीकार कीजिए, नौकरानी बना करके भेज रही है। क्यों? क्योंकि जो मैया अपनी बिटिया को दासी बना करके भेज रही है, उन्हें महारानी बनने में कोई देर नहीं लगेगी, और जो मैया अपनी बिटिया को महारानी बना करके भेजती, उन्हें दासी बनने में कोई देर नहीं लगेगी। आज विदा किया तुम्हारा दशरथ अपनी चारों बहुओं को लेकर के जब घर पे पहुंचे तो जाकर के कहा कि ये 4 बहुएं जो घर पे आई हैं, इनको बहू नहीं बेटी के समान घर में रखना है, बेटी के समान। पराई बहन बेटी यदि आपके घर में आ रही है तो बूढ़ी माताओं का ये फर्ज है कि उसकी रक्षा करना, उसकी देखरेख करना। लेकिन काफी हमारी बूढ़ी माताएं भी ऐसी होती हैं कि बिटिया पे रोटी जल जाए तो वे दवाई के रखे देती हैं, बहू पे कहूं जल जाए तो पूरे गांव में दिखाती हैं, देखो भुवरिया है, कुछ जानते हैं? अच्छा, बहुओं का भी ये फर्ज है कि बूढ़ी माताओं की सेवा करना। और बहुएं भी ऐसी ऐसी होती हैं, बोले सास ससुर होते बम्बा में गिर जाए हमें का मतलब है? पराई बहन बेटी यदि आपके घर में आई है तो उसकी रक्षा करना ये हमारी बूढ़ी माताओं का फर्ज होता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पराई बहन बेटी आपके घर में आई है तो उसकी कैसे देखरेख करनी चाहिए।
राखो नयन पलक की नाई। पराई बहन बेटी यदि आपके घर में आई है तो जिस तरीका से पलक नेत्रों की रक्षा करते हैं उसी भांति उसकी आपको रक्षा करनी चाहिए। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, पूजा होती है, उस घर में लक्ष्मी वास करती है, देवताओं का वास होता है। नार्यन्ते पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है उस घर में देवता भी वास करते हैं। जिस घर में पत्नी अच्छी होती है वो घर बन जाता है। जिस घर में बच्चे अच्छे होते हैं वो मंदिर बन जाता है। और जिस घर में माता पिता अच्छे होते हैं वो घर स्वर्ग बन जाता है। हमारी माताएं पूरे दिन घर का कामकाज करती हैं, पूरे अपने घर को संभालती है। इनसे सस्ता नौकर नहीं मिलेगा, पूरे दिन घर का काम करती है। हमारी माताएं तो पति को परमेश्वर मानती आई हैं शुरू से ही कि पति परमेश्वर है। लेकिन पति महाराज उधर से आए, पौआ पी के चले आए, हमारे भाइयों को भी हमारी माताओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कि जहां सुमतिता संपत्ति नाना, अरे जहां कुमति बाप विपत्ति निधाना। जिस घर में लड़ाई झगड़े हमेशा कलह बनी रहती है वो घर नरक के समान होता है। और जिस घर में सुख शांति होती है वो घर स्वर्ग की भांति होता है। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं उस घर से लक्ष्मी किनारा कर जाती है, देवता भी चले जाते हैं। और जिस घर में सुख शांति होती है उसमें लक्ष्मी का वास होता है, देवताओं का वास होता है। और ये ऋतिक यादव जो इसी गांव नगला हरी सिंह से ये नोटों के आड़ से हमें सम्मानित कर रहे हैं। और 11-11 रुपए से समस्त साथियों को और 100-100 रुपए के नोटों के आड़ से परीक्षित महाराज, जगपति महाराज, उनकी धर्म पत्नियों को, और 11-11 रुपए से संत भगवान, 11-11 रुपए से कलश वाली बहनाओं को ये सम्मानित करेंगे। भगवान दीर्घायु प्रदान करें, धन के भंडार भरे रहें, प्रभु से यही कामना करती हूँ। आइए सभी लोग तालियों के साथ में भगवान का भजन बोलेंगे। आगे बड़ी सुंदर भगवान की कथा है, श्रवण करेंगे। हमारे